ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें ये व्हाइट कोट और ये स्टेथोस्कोप चाहिए। अगर आप ये चीजों को पाना चाहते हैं तो आपको पता है कि आपके जीवन में आपको नीट एक बार बहुत अच्छे से क्लियर करनी पड़ेगी, और उसमें सबसे बड़ा जो दंगा है, सबसे बड़ा जो पंगा है, वो है भाई साहब फिजिक्स। सबसे खतरनाक चीज है फिजिक्स। अगर आपने उसे पार नहीं किया तो नीट को पार नहीं कर पाओगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप नीट को पार कर सकते हैं। मैं कैसे बता रहा हूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स नीट 2025 2026 का रीनीट जैसे डिफिकल्ट पेपर में ऐसा स्कोर करके आए हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। उन्होंने वही स्ट्रेटेजी फॉलो करी। यहां पे कोई फॉल्स क्लेम नहीं है कि ये मेरे स्टूडेंट नहीं थे, इधर उधर से कर लिए गए। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो साल भर क्लासेस में, बैचेस में पढ़े हैं। हर बच्चा जो भी ये वीडियो देख रहा है वो जानता है उन स्टूडेंट्स को कि हां, इन बच्चों ने साल भर पढ़ाई करी है। वही बैच, वही स्ट्रेटेजी। अब बात ये सब की नहीं है, बात ये सब की है कि क्या आप वो स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे। क्या आप चाहोगे कि आपको ये स्टेथोस्कोप हमारे हाथों से, हमारी टीम के हाथों से या आपके पेरेंट्स के हाथों से आपके गले में पड़े, आप एक अच्छे डॉक्टर, एक डॉक्टर बने, आप एमबीबीएस की सीट निकालें, तो आपको समझना पड़ेगा कि मुझे इधर उधर डेविएट नहीं होना है, मुझे स्ट्रेटेजी सीधी फॉलो करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिक्स को क्लियर करने के लिए होती है फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाला बेसिक मैथ्स। आज के इस रोड मैप में मैं आपको वही चीजें बताऊंगा कि कौन सी चीजें हैं जिससे आप अपना बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी पूरी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपना पूरा सिलेबस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हर एक चीज का मैं आपको सेशन के अंदर आंसर दूंगा। क्या आपका सिलेबस है, क्या आपको बुक्स फॉलो करनी है, आपकी टाइमलाइन क्या होनी चाहिए, आपके टेस्ट कितने क्या होने चाहिए, कौन कौन से टेस्ट आपको देने हैं, और आपका टाइम टेबल किस तरह का होना चाहिए, कैसा टाइम टेबल आपको सूट करना है। ठीक है भाई साहब, सबसे पहली चीज हम सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस कब कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट होगा, क्या क्या करना है आपको सिलेबस में। सबसे पहली चीज, आपको लेक्चर और क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। जो भी आपके टीचर हैं, जो भी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको लेक्चर पूरे करने हैं, और लेक्चर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, टीचर आपके ऐसे होने चाहिए जो आपके साथ साथ पढ़ाएं। जैसे मैं अपने क्लासेस में, बैचेस में क्या करता हूं, इस बार मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में अलाइन करी। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे लेक्चर पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन लेक्चर के सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। उस दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, जिस दिन लेक्चर पढ़ा उसी दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, वहीं खत्म हो गया, वहीं नुकसान हो गया। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको लेक्चर के साथ करवाऊंगा, लेक्चर के बाद करवाऊंगा, कलेक्टिव आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहां मैं आपको हैंड होल्डिंग से, भले मेरे 2 घंटे में सिर्फ 5 क्वेश्चन हो, लेकिन मैं आपको अच्छे वाले क्वेश्चन का सोचने का तरीका सिखाऊंगा। कैसे सोचते हैं कि कौन सा बेसिक मैथ्स अप्लाई हो, कैसे सोचते हैं कि बेसिक मैथ्स किस तरह से अप्लाई हो रहा है, कैसा बेसिक मैथ्स अप्लाई होगा, कौन सा मैथमेटिकल टूल वहां पे लगने वाला है। अच्छा, मैथमेटिकल टूल नहीं आता तो वैसे 10 और एग्जांपल करवा करके वो मैथमेटिकल टूल आपका वहीं स्ट्रांग करवा दिया जाएगा। सिलेबस की झंझट नहीं होगी। लेक्चर के अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक क्लास होगी जिसमें सिर्फ क्वेश्चन को मजबूत करना सिखाया जाएगा। डीपीपी आपको दी जाएगी, बहुत क्वालिटी की डीपीपी दी जाएगी। 2 तरह की डीपीपी देता हूं, एक बेसिक लेवल की, एक एडवांस लेवल की। मॉड्यूल्स आपको मिलने वाले हैं। मॉड्यूल्स के अलावा पीवाईक्यूज आपको कंप्लीट करने हैं, नीट के, जेई के और एम्स के। इतना आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको एनी अदर बुक में जाना है। वो अदर बुक कौन सी होगी वो भी मैंने आपको आगे बता रखा है। ये आपका सिलेबस है। अगर आपने ये कंप्लीट करा तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आप भूल जाइए। आप सोच रहे हैं मैं लेक्चर कर लूंगा, लेक्चर के 10 क्वेश्चन कर लूंगा, कोई टीचर आपसे आकर के बोल रहा है मेरे एक वन शॉट में से इतने क्वेश्चन आए, नहीं हो पाएगा। मैं आपको आज कह दे रहा हूं, आप किसी भी समझदार इंसान से पूछ लीजिएगा, अगर कोई कह रहा है कि मेरे एक वन शॉट से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो सकता बेटा, इंपॉसिबल है। क्योंकि फिजिक्स इज अबाउट माहौल। आप समझ रहे हैं, आप एक वीडियो देख करके म्यूजिक, गाना, गिटार बजाना नहीं सीख सकते। गिटार बजाना इज अ फीलिंग। वो वीडियो में आप समझ रहे हैं कि उसने बस एक चीजें बता दी हैं, क्वेश्चंस उस वीडियो से आ गए, लेकिन आप एक वीडियो से सिलेक्ट नहीं होंगे। आपको साल भर अपना माइंडसेट बनाना होगा, आपको अपना मैथमेटिकल जो विजन होता है वो डेवलप करना होगा, आपको बेसिक मैथ सीखना होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं। आप एक साल में एक लेक्चर से सिलेक्ट नहीं हो सकते। साल भर आपको ये सारी चीज हर चैप्टर के लिए कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब जाके आप भैया सिलेक्शन के लायक होंगे। बुक्स आपको कौन सी प्रेफर करनी है? अगर आप जब तक बेटा 500 नंबर के अंदर नंबर ला रहे हैं तो आपको बेसिक डीपीपी, जो आपको एक बेसिक डीपीपी में दूंगा उस तरह की डीपीपी, या आपकी क्लासेस में बेसिक डीपीपी मिलती होगी, वो कंप्लीट करनी है। मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करनी है, और पीवाईक्यू, नीट और जेई के बहुत इजी वाले जो पीवाईक्यू हैं वो कंप्लीट करने हैं, जब तक आपके 500 के ऊपर नंबर नहीं आ जाते। बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, मेरा एनालिसिस है, 12 साल से पढ़ा रहा हूं, हर साल का एनालिसिस है, बच्चा ये करने की कोशिश करता है। जो बच्चे 650 के ऊपर हैं या 650 के आसपास हैं या 650 के नीचे हैं, उनका
बराबरी करने की कोशिश करता। भाई तुम धीरे धीरे डेवलप करो ना, तुम्हारा बेस अलग है, उसका बेस अलग है, तुम पहले ये कंप्लीट करो। अगर तुमने ये स्ट्रांग कर लिया, इतना तुमने कर लिया, अपने आप तुम्हारा एक बेस बन जाएगा, बेसिक तुम्हारे स्ट्रांग हो जाएंगे। तब जाकर के तुम मॉड्यूल की एक्सरसाइज 2 पे जाओ, डीपीपी एग्जाम, एडवांस डीपीपी पे जाओ। तुम सोचोगे फिजिक्स के जो भी है पीवाईक्यूज, नीट के, जेई के टफ पीवाईक्यू है, वो वाले पीवाईक्यूज पे जाओ, एचसी वर्मा पे तब तुम जाओ। तो बेटा जब तुम एक लेवल क्रॉस कर चुके हो, तुम समझ रहे हो, 500 नंबर से जब तुम्हारे नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तब जाकर के आपको इन चीजों पे टारगेट करना है। जिस चैप्टर में आपके 500, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, जिस चैप्टर में आपके 500 से ज्यादा नंबर नहीं आ रहे, आपको उसके ऊपर, ये वाली चीजों के ऊपर ट्राई नहीं करना, पहले इन्हें कंप्लीट करना है। आप मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 के बाद तुरंत एक्सरसाइज 2 में चले गए, बेसिक ये सब आपने नहीं देखा, खत्म। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा है। यहां पे मैं आपको एडवांस डीपीपी दूंगा, ये भी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी आप जब आप 500 के ऊपर आ जाएंगे तब। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर आप 650 के ऊपर जा रहे हैं तो दूसरी बुक्स होती है, सिंगेज करके एक बुक आती है, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बेसिक प्रॉब्लम स्टार्ट कर सकते हैं। एचसी वर्मा की जो एक्सरसाइजेज हैं, वो यहां पे मैंने एचसी वर्मा लिखा है, वो ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 है। एचसी वर्मा की एक्सरसाइज आप यहां पर से शुरू कर सकते हैं। जे एडवांस के इजी और मॉडरेट वाले जो पीवाईक्यू वो भी आप कवर कर सकते हैं, अगर आप 650 के ऊपर कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं तो बुक वाला आपको बेटा टारगेट क्लियर है। हम हर चीज शुरू से शुरू नहीं कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए हमारे नंबर कितने आ रहे हैं। पहला टेस्ट हम देंगे, हमारे जितने नंबर आएंगे उसके बाद से फिर हम जज करेंगे कि भैया हाँ हमें बुक कौन सी लेनी है, नहीं लेनी, तो क्या करना है। मोस्ट ऑफ द चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा। टाइमलाइन आपकी क्या होनी चाहिए, सिलेबस आपका जनवरी तक खत्म होना चाहिए। सिलेबस में क्या क्या खत्म हो जाना चाहिए, सारे लेक्चर्स, कम से कम 200 क्वेश्चन पर चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, कम से कम। ठीक है, पीवाईक्यूज आपके सारे जेई मेंस नीट के पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाना चाहिए जनवरी तक। टेस्ट आपके 40 से 50 टेस्ट हो जाने चाहिए। 40 से 50 टेस्ट कौन कौन से होते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। शॉर्ट नोट्स आपके पास बने हुए होने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपके छटे हुए होने चाहिए। मतलब आप इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हो, 200 क्वेश्चन कर रहे हो, पीवाईक्यू कर रहे हो, तो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेके आपने एक फाइल बना ली होगी, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया, टेलीग्राम पे ग्रुप बना लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट वहां पे भेजते गए। समझ रहे हो, सारे चैप्टर्स के आपको चैप्टर वाइज इकट्ठे करना है, चैप्टर वाइज इकट्ठे कर लो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलग अलग ग्रुप बनाने, अलग अलग ग्रुप बना लो। आप वहां पर भाई बस फोटो डालो, समझ रहे हो, टेलीग्राम पे बनाना है, व्हाट्सएप पे बनाना है, पीडीएफ बनाना है, जो आपको सही लगता है वो आप बनाइए। आप जो भी अच्छा क्वेश्चन लगता है आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, आप वो वाले क्वेश्चन का फोटो ले लीजिए, उनको उस व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम में आपने ग्रुप बना रखा है, मल्टीपल लेवल बना रखे हैं, आप वहां पर स्टोर करिए। क्लियर है, जो क्वेश्चन अच्छा लगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा, जो आपको बहुत अच्छा लगा, जिस क्वेश्चन में आपसे गलतियां हो गई, ये सारी चीजें अगर आपने कलेक्ट करके रख ली भाई साहब, मैं आपको बोल रहा हूं जनवरी के बाद से बस इनको रिवाइज करना है, इनको पढ़ना है, और नई चीजें मिलेंगी, और बहुत सारे टेस्ट देना है, और नई चीजें ढूंढना है, और बहुत सारे टेस्ट देना है, और नई चीजें ढूंढना है। बीच में कहीं भी डेविएट नहीं होना है। एक भी दिन की छुट्टी आप मान करके मत चलिए कि मुझे छुट्टी लेनी है। आप अपना माइंडसेट ही ऐसा बनाइए कि विनर माइंडसेट है, इसी बार सिलेक्ट होऊंगा मैं, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि मुझे रोक दे। आप समझ रहे हो, ऐसा ही माइंडसेट से आपको चलना है। डेथ नोट बनानी है। डेथ नोट क्या बोलता हूं मैं, एरर बुक, जिस चीज को एरर बुक बोलते हैं। आपकी गलतियां, कहां गलती कर रहे हो आप, आपको लगता है कि भाई साहब मैं ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को, जनरली मैं ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को 1 ले लेता हूं, जबकि वो ऑर्बिट नंबर 2 होता है, तो वो लिख लो, वैसा क्वेश्चन है, उसकी फोटो खींच के डाल लो। आप एरर का भाई एरर बुक बना लो, डेथ नोट बना लो। आपको वो नहीं लग रहा, उसका एक ग्रुप बना लो कि यार इसमें गलती करता हूं, ये वाली चीजों में गलती करता हूं, उसका भी एक टेलीग्राम ग्रुप हो गया। ग्रुप में आपने 1000 इमेज डाल दी, 1000 चीजें डाल दी, भैया मुझे क्यूब याद नहीं रहता, मुझे स्क्वायर याद नहीं रहता। हर टेस्ट के पहले वो गलतियां सुधार के जाओ। नीट तक अगर आपने उन सारी गलतियों को 100 बार देख लिया, मैं बोल रहा हूं बेटा नीट में वो गलतियां नहीं होंगी। आपने एक बार गलतियों को नोटिस करना बस शुरू कर दिया, गलतियां गायब हो जाएंगी आपके जीवन से। टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले सेल्फ टेस्ट देना है। जैसे आप डीपीपी ले रहे हैं, तो डीपीपी में आपके पास 20 क्वेश्चन है, आप 20 क्वेश्चन में टाइमर लगाओ, 20 क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर है, 20 क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो 20 क्वेश्चन में से कोई सा नहीं हो रहा, बीच में कोई टफ आ गया, बीच में कोई ऐसा आ गया, उसको छोड़ करके आगे बढ़ो। आप टेस्ट वाले स्टाइल में पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्या आप बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं? तो डीपीपीस को आप टेस्ट वाले स्टाइल में सॉल्व करिए। पहली बार अगर आप सॉल्व कर रहे हैं किसी चैप्टर को, आपको टफ लगता है, तो आप इजी बिना टेस्ट के स्टाइल में भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार आपने सॉल्व कर दी तो दूसरी बार जो आप दूसरा एक्सरसाइज है या मॉड्यूल कुछ है, उसको आप टेस्ट के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ टेस्ट ये होता है कि आप जब भी कोई चीज सॉल्व कर रहे हैं तो टाइमर लगा के सॉल्व करें। पहली बार हो सकता है कि आप पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तो आराम से टाइम लेके सोचते हुए सॉल्व करें, लेकिन अगली बार जब भी उस चैप्टर के बारे में सॉल्व कर रहे हैं या उसका मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, कोई नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट लें। बैच के अंदर टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट आपको देना है।
चैप्टर वाइज टेस्ट आपको खुद देने हैं। अगर आपको कहीं से बैच के अंदर मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया। टीचर जैसे मैं अपने बैचेस में चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड करता हूं कि भैया ये 25 क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन है, ये आपके पास ये वाले क्वेश्चन है, इन चैप्टर के 45 क्वेश्चन का एक टेस्ट दो। तो चैप्टर वाइज टेस्ट आप दीजिए, आप पार्ट टेस्ट दीजिए, मतलब 2-3 चैप्टर मिला करके पार्ट टेस्ट, ये आपके बैचेस में होंगे या फिर आपको कहीं भी मिल जाएंगे। आपके साथ सीबीटी जो एक टेस्ट होता है अनअकैडमी के अंदर बेटा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है, वो भी पार्ट टेस्ट उसके अंदर आते हैं, तो पार्ट टेस्ट आपको मिलेंगे। फुल सिलेबस टेस्ट जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जनवरी में या जनवरी के बाद, तब आप ये वाले टेस्ट शुरू करिए। इसके अलावा सीबीटी क्यों जरूरी है? क्योंकि भैया गवर्नमेंट ने बोल दिया सीबीटी तो होगा, दुनिया में कोई ताकत अब रोक नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि सीबीटी तो अब होना ही होना है, तो सीबीटी टेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको सीबीटी टेस्ट देने ही देने चाहिए। क्यों देने चाहिए? कल से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, आपको बेटा अंदाजा ही नहीं कहां क्लिक करूं क्या करूं, तो आपका माइंडसेट, हर चीज बेटा, जितनी चीज को आप जितना ज्यादा देख लेंगे वो आपके लिए उतनी ज्यादा नॉर्मल हो जाएगी। क्लियर है? आप समझ रहे हैं? जो चीज को आपने जितना ज्यादा देखा है वो उतनी नॉर्मल है। तो आपने सीबी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को उतनी बार जी लिया, बहुत नॉर्मल हो गए। नीट के एग्जामिनेशन को आपने 100 बार जी लिया, 100 बार नीट वाले टेस्ट दे दिए, नीट का एग्जामिनेशन आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए ये टेस्ट वाला सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चैप्टर के, हर टॉपिक के, हर पार्ट के, हर सिलेबस के आपको पूरे टेस्ट देने हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी आपको देने हैं। इसके बाद आखिरी में आता है टाइम टेबल। 2 तरह के लोग होते हैं, एक अर्ली राइजर, एक नाइट आउल। अर्ली राइजर कौन होते हैं? जो जल्दी उठ जाते हैं। तो बेटा देखो, मैं मान के चलता हूं 11:30 से लेकर 8:30 तक आपकी क्लास होगी, ठीक है? 11:30 से 8:30 तक क्लास होगी। नाइट आउल वाले मैं मान रहा हूं कि आप 11 बजे ही उठ रहे हैं, तो 11 बजे उठ रहे हैं तो आपके पास बेटा 9 से लेके 3 तक का एक कंप्लीट स्लॉट है जो बढ़िया है। इसके बीच में जगह मिलेंगी, खाना पीना, बहुत सारी जगह आपको इसके बीच में भी टाइम मिलेगा, लेकिन आपके पास ये एक बड़ा स्लॉट है जिसमें आप अच्छे से बढ़िया तरह से अपनी पूरी पढ़ाई का 2-3 मतलब 6 घंटे का स्लॉट आ रहा है, तो आप बढ़िया तरह से अपनी पढ़ाई यहां पर निकाल सकते हैं। और सुबह उठने वालों के लिए 6 घंटे का ये स्लॉट आ रहा है, इनके बीच में जगह है। अब आप अपनी हिसाब से, कौन फिजिक्स पहले पढ़ना शुरू करता है, बायो कैसे पढ़ना शुरू करता है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना शुरू करता है, विदाउट सेल्फ स्टडी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन टाइम्स में आप अपना सेल्फ स्टडी वाला टाइम जरूर 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 निकालें, क्योंकि उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंने टाइम टेबल के लिए भी आपके लिए बता दिया कि ये टाइम टेबल है, इन स्लॉट्स में बना सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना है, 2 चैप्टर एक दिन में पढ़ना है, जैसे सही लगे वैसे पढ़िए। फिजिक्स के डेली क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको कम से कम 50 से 60। अब वो आप अपना टाइम डिसाइड कर लीजिए, कब करेंगे, कैसे करेंगे, हमेशा उसे सॉल्व करना ही करना है, ठीक है? इन सब चीजों में अगर आपको चाहिए कि नहीं यार हमारे साथ पढ़ना है, ऐसे टीचर्स के साथ पढ़ना है जो सिलेक्शन देते हैं, ऐसे टीचर के साथ पढ़ना है जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ऐसे टीचर्स के साथ पढ़ना है जिनके बैच में से 648 नंबर है बेटा इस बच्चे के। विश्वास, ये जो विश्वास बोल देता हूं बार बार मैं, इसका नाम है विकास सरकार। भाई साहब, ये जो प्राणी है ना, ये प्राणी ने इतनी मेहनत करी, और ये साल भर, कोई भी बच्चा यहां पे जो लास्ट ईयर के बैच का होगा इसे जानता होगा। ऐसा बच्चा नहीं है जो कहीं से भी आ गया, बैच में किसी ने देखा ही नहीं है ना, किसी ने देखा नहीं, सीधा उठ के आ गया। ये साल भर बैच में था, दिन रात हमारे साथ पढ़ा है, लीडरशिप बोर्ड में आता था। इस प्राणी ने ऐसे पागलपन से मेहनत करी है ना, हर बच्चा बैच में जानता है इसे। तो ये रियल लोग हैं जिन्होंने ये सीरीज फॉलो करी। उसका अगर आप उससे बात करेंगे, मैंने उससे पूछा, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, उसने ये वाली जितनी सीरीज है सारी इन्हीं सीरीज से पढ़ाई करी है। फिजिक्स में उसके 165 नंबर है, 165 नंबर, 99.9 परसेंटाइल है भाई साहब। क्रेजी आदमी है, और यही सारा पाथ फॉलो करा है, यही सारे चीजें पढ़ी हैं, यही सारा जो मटेरियल मैं देता हूं, यही सारे मटेरियल से उसने पढ़ाई करी है, बहुत शिद्दत से मेहनत करी। आप देखेंगे तो आपकी क्लासेस में भी इसी तरह का मटेरियल होने वाला है, ऐसे ही सारे डेली टारगेट्स आपको मिलने वाले हैं। यहीं पर से बेटा आपको मोटिवेशन, आपके पास यहीं पे डीपीपीस का एक सेक्शन होगा, एडवांस डीपीपीस का एक सेक्शन होगा, सारी चीजें आपको मिलेगी, और ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 4499 में, और आपको यूज करना होगा कोड ANUP, ठीक है भाई साहब? इसी चीज से आप ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। उस लड़के ने जो पूरी जर्नी करी है, वो जर्नी आप खुद तय कर सकते हैं। क्लियर है? इतने सारे बच्चे हैं और भी जो हमारे बैच से सिलेक्ट हुए हैं। ये सारे 3 अलग अलग तरह के प्लान है। 4499, 10,999, इसमें आपके घर पे बुकलेट्स डिलीवर होगी, आपको मेंटरशिप भी मिलेगी। और यहां पर 24,999 बेटा आइकॉनिक प्रो है। इसमें जो IIT जो एम्स के और मेडिकल के जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक मारी है, वो बच्चे आपकी गाइडेंस करते हैं, प्लस आपको CBT एंड एवरीथिंग फ्री में मिलती है। CBT जैसे मैंने आपको बताया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो अगले साल से होने के पूरे चांसेस हैं, तो वो आपको प्लस के साथ 4999 में मिल रहा है, आइकॉनिक के साथ 2999 में मिल रहा है, और आइकॉनिक प्रो के साथ 0 रुपीज में मिल रहा है। अगर आप किसी भी चीज में एनरोल करना चाहते हैं, ANUP कोड यूज करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगे।
आई होप आपको एक कलेक्टिवली फ्लो मिला होगा कि आपको क्या क्या करना है। मैं समराइज कर देता हूं सारी चीजें फिर से एक बार, ठीक है? ध्यान से देख लीजिए हमें क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है। हमें सबसे पहले सिलेबस में मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। बुक्स आपको कब फॉलो करनी है और कौन सी फॉलो करनी है। टाइमलाइन आपका क्या होना चाहिए, टाइमलाइन आपको याद है भाई साहब, ये सारी चीजें कंप्लीट होंगी और ये जनवरी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद आपका टेस्ट। मैं अपनी पढ़ाई, अपना जो सिलेबस है वो ऐसे ही चलाऊंगा कि आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो। मैं अपनी क्लासेस में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे कराऊंगा कि ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो, ठीक है? इसके बाद आपके पास बेटा टेस्ट, आपको इतने तरह के टेस्ट देने, ये सारे टेस्ट देने। सेल्फ टेस्ट तो देना ही है, खुद को टेस्ट तो करना ही है कि भैया मुझसे हो रहा है कि नहीं, इतने समय में हो रहा है कि नहीं, मैं 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं। इसके अलावा बैच टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, पार्ट टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, हर तरह के टेस्ट आपको देने और बहुत सारे टिप्स और प्रॉपर टाइम टेबल है। नाइट आउल है, क्लियर रहे कि भाई साहब सुबह जल्दी नहीं उठूंगा, बाद में उठूंगा। कुछ लोग होते हैं नहीं नहीं भाई साहब मैं तो सुबह जल्दी उठूंगा, तो आपके दोनों के लिए फिक्स कर लो, शुरू करो बस, है ना? टाइम वेस्ट ना करो। ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम गोइंग टू बी हियर विथ यू। जान लगा दूंगा, जान लगा दूंगा बेटा, तुम्हें भी जान लगानी पड़ेगी पर। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।